अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन, सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में रूपक के माध्यम से विवाह के द्वारा बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश दिया है। सामान्यतः देखा जाता है कि विवाह के समय बारात पहुंचती है, बाजे बजते हैं, बाराती लोग खूब नाचते हैं। जहां दूल्हे के माथे पर मोर रहता है, स्त्रियां सब न कहने लायक अपभ्रंश गाली देकर गीत गाती है। फिर दूल्हा को मंडप में ले जाया जाता है, जहां दोनों समधी, कुछ श्रेष्ठ बाराती और दुल्हन के परिजन रहते हैं। फिर वर वधू का रस्म किया जाता है, बाराती लोग भोज खाते हैं। फिर विवाह संपन्न होने के बाद वधू को विदाई कराकर दूल्हा अपने घर लाते हैं। लेकिन कबीर साहब जिस विवाह का वर्णन कर रहे हैं, उस विवाह को कोई पंडित ज्ञानी ही समझ सकते हैं। तो आइए पहले साहब के पद को सुनते हैं। कहते हैं कि अबधू ओ ततुरावत राता, नाचे बाजन बाजू बराता, मोर के माथे दुल्हा दिन्हा, अखत जोड़ी कहाता, मरय के चारण समधि दिन्हा, पुत्र बियाहली माता, दुल्हिन लिपि चौक बैठारी, निर्भय पद परगासा, भाते उल्टी बराती, खाए भली बनी कुशलाता, पानी ग्रहण भयो भव मंडन, सुषमन सुरति समानी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते अबधू ओ ततुरावत राता, नाचे बाजन बाजू बराता। इस विवाह में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बाजा नाच रहा है, बाराती दरवाजे पर पहुंच गया है और बाजा नाच रहा है और बाराती लोग बज रहे हैं और मोर के माथे पर दूल्हा है। सब जगह हम देखते हैं कि दूल्हा के माथे पर मोर है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोर के माथे पर दूल्हा है। और समधी दिन, मरई के चारण समधी दिन्ना, मरबा में ये समधी जो है विवाह करा रहे हैं। और ये विवाह किस प्रकार का है कि माता से ही पुत्र विवाह कर रहा है और उस दुल्हन को नीप करके और मरबा पर बैठाया गया है। लोग मरबा को नीप करके, चौका को नीप करके दुल्हन को बैठाता है, लेकिन यहाँ दुल्हन को नीप करके चौका पर बैठाया गया है। और भात जो है वह बाराती को खा गया है और सारे भात जो है बाराती को खा करके खूब कुशल मंगल से है। ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इस बाराती को, इस विवाह को कोई पंडित ज्ञान ही समझ सकते हैं। अब आइए इसके भावार्थ को समझते हैं कि सदगुरु कबीर साहब क्या उपदेश देना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ में अनेकों जगह रूपक के माध्यम से उपदेश दिए हैं ताकि लोगों का, साधकों का इस ओर बुद्धि आकर्षित हो। तो आइए इस पद के भावार्थ को जानते हैं। कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं अबधू ओ ततुरावत राता, नाचे बाजन बाजू बराता। हे अबधूतो, जब उस परम तत्व में, निज स्वरूप परमात्मा में साधक लीन होता है, तब अनहद नाद नाचने लगता है, कंपायमान होने लगता है। जबकि बराती तुल्य मन बुद्धि इंद्रियां नाचने लगते हैं। मन बुद्धि इंद्रियां पर विजय प्राप्त कर उस पर अंकुश लग जाता है, जिसके कारण ये सब रोने लगते, अर्थात बजने लगते। और मोर रूपी ये जो संसार है, इसकी आसक्ति, शरीर की आसक्ति समाप्त होने से दूल्हा रूपी जीव उस पर विराजित हो जाता है। ये मोर रूपी संसार पर दूल्हा विराजित हो गया है। जीव जो है वह शरीर तथा संसार की आसक्ति से ऊपर उठ गया है और जीव निज स्वरूप परमात्मा में स्थित होकर, जिसे कहा नहीं जा सकता, उस परमानंद में लीन हो जाता है तथा अकथ के आनंद में जोर जोर कर कहने का प्रयत्न करने लगता है। सदगुरु कबीर साहब कहते मरय के चारण समधी दिन्ना, पूत बियाह ले माता,
दुल्हिन लिपि चौक बैठारी निर्भय पद पर गासा। इस शरीर रूपी मरवा में जब जीव को परमात्मा से मिलन हो जाता है, तब शिष्य चारण अर्थात चार जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये शिष्य जो है उपहार स्वरूप समधि को प्रदान कर देते हैं। अब समधि का अर्थ जानिए। सम माने समान, अधि माने बुद्धि। जिसकी बुद्धि सम हो गया हो, समान हो गया हो, समत्व भाव की प्राप्ति कर लिया हो, उसे समधि कहते हैं, उसे सदगुरु कहते हैं। यहाँ सदगुरु को सदगुरु कबीर साहब समधि कह करके उपदेशित कर रहे हैं कि ये जो है चार चीजें, चारण दिन्ना, चार चीजें मन बुद्धि चित्त अहंकार उपहार स्वरूप समधि को प्रदान कर देते हैं शिष्य। सम यानी समान, धी माने बुद्धि, जिसका बुद्धि सम हो गया हो वही गुरु है। कबीर साहब गुरु को समधि कहकर उपदेश दे रहे हैं। अब जीव जिसे माया ने जन्म दिया था, जीव को जन्म कैसे होता है? ये माया के कारण होता है। इसलिए माया को सदगुरु कबीर साहब माता कहकर उपदेश दे रहे हैं कि जीव माया को अपने में अधीन कर लिया है, जिसके कारण उसे कर्म भ्रम, आसक्ति मोह, इच्छा तृष्णा, वासना इत्यादि अज्ञान रूपी चौका को लीप कर उसके ऊपर आत्मबोध, आत्मज्ञान रूपी दुल्हन को स्थित कर दिया, जिसके कारण निर्भय पद की प्राप्ति हो गया है। हे साधक जन, जब शिष्य सदगुरु के चरणों में मन बुद्धि चित्त अहंकार को समर्पित कर देता है तो अध्यात्म मार्ग विघ्न रहित हो जाता है। जब तृष्णा, वासना, अज्ञान इत्यादि को नष्ट कर गुरु की आज्ञा में चलता है तो सहज ही पाप, पछता, दोष, दुर्गुण, अधर्म, अनाचार से मुक्त होने लगता है तथा निर्भय पद की प्राप्ति हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते कि भाते उलटी बराती खाए, भली बनी कुशलाता। जीवात्मा दोष दुर्गुण रूपी भात को आहार बनाकर खा गया तथा बराती तुल्य मन बुद्धि चित्त अहंकार इस इंद्रियों को भी हजम करेगा। जीवात्मा कुशल पूर्वक निर्भय होकर शांति से रहने लगा, इसलिए कहते कुशलाता। आगे के पद है कि पानी ग्रहण भयो भव मंडन सुखमन सुरति समानी, कहे कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। संसार के भव सागर रूपी मंडप में, पंडाल में, शरीर रूपी मरवा में जीव अपने निज चेतन स्वरूप आत्मा में एकाकार हो गया है। दोनों का विवाह हो गया, मिलन हो गया, अर्थात सुषुम्ना साधन से सुरति पार ब्रह्म परमेश्वर में जो परम आत्मा है। ये जीव जब अपने परम स्वरूप निस्वरूप चेतन तत्व में समाहित हो जाता है तो वही परमात्मा हो जाता है, तो उसमें सदा सदा के लिए समाहित हो गई है। इस रहस्य को कोई पंडित ज्ञानी ही समझ सकते हैं। यही उपदेश सदगुरु कबीर साहब कर रहे हैं। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।